एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं समय चाल दूरी भाग 1। पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पहले, फिर क्रम से क्वेश्चन हल करना शुरू करें। दोस्तों, आप जो भी टॉपिक देखा करो क्रम से देखा करो। क्योंकि आपके अगर क्रम से देखोगे ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि पहले पार्ट में सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, फिर आगे जहाँ क्वेश्चन की पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी समझते हैं। ठीक है, तो आप क्रम से देखा करो। अब समय चाल दूरी के अपन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, बात करते हैं नंबर 1 पे कि आपको क्या ध्यान रखना है। चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, यहीं से 3 फॉर्मूले बन जाते हैं कि अगर समय को हम ऊपर भेज दें और चाल को नीचे भेज दें तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, अगर हम ये चाल और समय दोनों का गुणा कर देते हैं, समय और चाल दोनों का गुणा कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगी, दूरी। ये पहले ही वाले फॉर्मूले से बने हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कुल समय दिया रहता है, क्या दिया रहता है, कुल समय, और हमें इक्वेशन बनानी होती है तो हम कैसे बनाते हैं फिर, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, ये कब इक्वेशन बनाते हैं, जब हमारे पास कुल टोटल समय दिया होता है। ठीक है, देखो आगे ज़रूरत पड़ेगी, क्वेश्चन में आपको सारे टाइप के लगवाऊंगा तो आप ध्यान से समझना कि सर ने बताया था कि कुल समय दिया रहता है तो कैसे बनाएंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब नंबर 5 पे बात करते हैं हम कि अभिष्ट दूरी के लिए एक फॉर्मूला याद रखना है हमें। अभिष्ट दूरी बराबर क्या होता है, चालों का गुणनफल बटे चालों का अंतर इनटू समयांतर। ठीक है, समयांतर के अंदर एक कंडीशन रहती है कि जैसे विपरीत जब समय दिया रहेगा तब हमें प्लस चिन्ह लेना है, और जब समान समय दिया रहेगा तब माइनस चिन्ह लेना है। कैसे, मैं आपको क्वेश्चन में आगे बताऊंगा, बस अभी इतना समझ लो। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए ले लो कि एक बंदा लेट जाता है और जल्दी जाता है तो ये विपरीत समय हो गया। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेंगे। और समान कैसे, कि वो लेट जाता है फिर से लेट बात की जाएगी तो दोनों बार लेट आ गया तो ये समान हो गया तो माइनस चिन्ह। ठीक है, जब दोनों बार एक जैसे वर्ड आ जाएंगे तो माइनस चिन्ह लेना है, और दोनों बार अलग अलग रहेंगे जैसे विपरीत जल्दी, जल्दी विपरीत तो प्लस चिन्ह। लेकिन समान मतलब जल्दी लेट तो यहाँ कौन सा लेंगे, माइनस। देखो आप अभी टेंशन मत लो, अभी क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा कि देखो ये विपरीत समय हो गया और ये समान समय। ठीक है, नंबर 6 पे बात करते हैं हम कि देखो जब हमारे पास दो समान दूरी रहें, ठीक है, दो समान दूरी रहें और चाल अलग अलग रहें, चाल कैसी रहें, अलग अलग। ठीक है, तब वो पूछता है आपसे औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, दो समान दूरी रहें और चाल अलग अलग रहे। ठीक है, नंबर 7 पे बात करते हैं कि 3 समान दूरी रहें। ठीक है, और चाल अलग अलग रहें, चाल क्या रहें, अलग अलग। ठीक है, तो हमारा औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, औसत चाल बराबर 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है, नंबर 8 पे बात करते हैं कि दूरी भी अलग और चाल भी अलग। ठीक है, तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, सारी कंडीशन याद रखना है आपको, तभी तो फट से आपको क्या क्वेश्चन की मांग है आप हल कर दोगे।
अब नंबर 9 पे बात करते हैं कि अगर हम समान दिशा में जा रहे हैं, समान दिशा में, ठीक है, देख लिया आपने, तो हमें चालों को माइनस करना है, चालों को आपस में घटाना है, आपस में घटाना है, ठीक है। अगला नंबर 10 बात करते हैं कि अगर हम विपरीत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा, ठीक है, जैसे ऐसे आमने सामने से आ रहे हैं, ऐसे विपरीत दिशा में चालों को आपस में जोड़ना होता है, चालों को आपस में जोड़ना होता है, ठीक है। देखो अभी हमने 10 कंडीशन पढ़ ली, अब बाकी आगे क्वेश्चन की मांग रहेगी तब हम कंडीशन देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको 10 कंडीशन याद रखना है, ठीक है। देखो पहला प्रश्न हल करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले 2 कंडीशन और समझ लो आप, ठीक है। इससे पहले मैंने 10 तो पढ़ा दी हैं, क्वेश्चन मतलब 11वीं कंडीशन समझो कि आपको क्वेश्चन को हल करने से पहले इकाई देखना है। क्या करना है, इकाई देखना है, ठीक है। कैसे कि किलोमीटर के साथ घंटे होना चाहिए और मीटर के साथ सेकंड होना चाहिए। इकाई देखना है, किलोमीटर के साथ क्या होना चाहिए, घंटे, और मीटर के साथ क्या होना चाहिए, सेकंड। अगर नहीं है तो हमें बदलना पड़ेगा। अगर इकाई एक जैसी नहीं है, एक जैसी नहीं, तो बदलना पड़ेगा, तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। अब बदलते कैसे हैं, ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में, इसको 12 नंबर की कंडीशन मान लेते हैं कि मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किलोमीटर को प्रति घंटे को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 का गुणा करते हैं, किसका गुणा करते हैं, 5/18 का गुणा करते हैं। और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो 18/5 का गुणा करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब पहले प्रश्न को हल करते हैं कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, एक सही 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी चल लेगा। देखो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमने हल करने से पहले इकाई देखी, किलोमीटर प्रति घंटे, या समय भी घंटे में दे रखा है। चाल कितनी थी, 60, दूरी हमें ज्ञात करना है तो दूरी हुई रही, समय कितना है, एक सही 1/2, मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे, ठीक है। यहाँ तक ये नीचे की संख्या ऊपर गुणे में चली जाएगी तो 60 × 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, ठीक है। 2 से कट गया 30 बार में, 30 3 90 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगी, दूरी। तो क्या आंसर रहेगा हमारा, 90 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो पहले कॉन्सेप्ट समझा करो, फिर आराम से क्वेश्चन लगाया करो, सारे क्वेश्चन बनने लग जाए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, यदि वह 2/3 चाल से चले तो कितना अधिक समय लगेगा, ठीक है। देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, ठीक है। अब हमारे पास दूरी 180 किलोमीटर की दे रखी है और समय 4 घंटे दे रखे हैं, तो 4 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे हमारी चाल आ गई। अब उसने बोला है कि यदि वह 2/3 चाल से चले, मतलब हमें 45 का 2/3 निकाल दिया तो 3 से 15, 15 दूना 30 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी क्या आ गई अब चाल। अब इससे चलना है, अब किससे चलना है, अब इस चाल से चलना है, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल हमें इस चाल से चलना है, दूरी कितनी है, 180 बटे समय, तो 30 6 180, ठीक है। तो समय कितना आ गया हमारा, 6 घंटे।
अब देखो पहले प्रश्न में दे रखा है 4 घंटे, अब आ गया 6 घंटे। उसने पूछा है कितना अधिक लगा, तो 2 घंटे अधिक। ठीक है, 4 से 6 कितना अधिक होता है, 2 अधिक होता है, तो हमारा क्या आंसर रहेगा, 2 घंटे। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। एक घोड़ा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और उसकी दौड़ 2 घंटे में पूरी हो जाती है। यदि वह एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से दौड़ना पड़ेगा। देखो हमारा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, अब देखो हमें चाल कितनी दे रखी है, 30, दूरी पता नहीं है, समय हमारे पास 2 घंटे, तो 30 दूना 60 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, दूरी। ठीक है, चलें आगे। अब उसने बोला है कि यदि वह एक सही 1/2 घंटे में ही दौड़ पूरी करना चाहे तो उसे किस चाल से चलना पड़ेगा। मतलब चाल हमें निकालना है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी आ गई, 180 किलोमीटर, और समय कितना लेंगे हम, 2 एकम 2 और 1 3/2 घंटे में ये पूरी करना है। तो 60 2 पलट के ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 2/3, 3 से काट दिया 20, तो 20 दूना 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से हमें दौड़ना पड़ेगा। किस चाल से दौड़ना पड़ेगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो दोस्तों यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक कार 2 सही 1/2 घंटे तक यात्रा करती है। यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर लेगी। ठीक है, अब चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखो आप बार बार बोला भी करो और लिखा भी करो तो आपको याद हो जाएगा। अब चाल कितनी थी हमारी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे, दूरी पता नहीं है, समय हमारे पास दिया था 2 सही 1/2 मतलब 5/2 घंटे। ये नीचे की संख्या गुणे में चली जाएगी, तो 50 इंटू 5/2 बराबर क्या हो गया, दूरी। 2 से काट दिया 25 बार, तो 25 पंजे 125, तो 125 किलोमीटर क्या आ गई, दूरी। अब उसने बोला है कि यदि वह 20% तेज चले, मतलब चाल हमारी 50 थी, 20% तेज मतलब 120/100, तो 50 दूना 100, 2 से 60। ठीक है, तो अब हमें 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलना है। तो देखो चाल बराबर दूरी कितनी, 125 समय। ठीक है, तो समय यहाँ पहुँचा और 60 नीचे पहुँच जाएगा, तो 125/60। 5 से काट दें 25 बार और 5 से काट दिया 12 बार। ठीक है, 12 का 25 में भाग देंगे तो 12 दूना 24 और 1 25, तो 2 सही 1/2 घंटे आ गए। अब मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 12 पंजे 60, तो क्या रहेगा, 2 घंटे 5 मिनट। उसने पूछा कितने समय में पूरा करेगी, तो 2 घंटे 5 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पूरी यात्रा 10 घंटे में चल लेता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखो आधे आधे भाग की बात करी थी, ठीक है, तो हमने कुल दूरी मान ली 2x। अब देखो उसे पूरी यात्रा में 10 घंटे समय लगा है। मैंने आपको बताया था कि जब कुल टोटल समय दिया रहा है तो हम क्या कंडीशन बनाएंगे कि समय बराबर दूरी बटे 4। ठीक है, अब समय तो हमारा कितना हो गया, 10 घंटे। दूरी, अब ये 2x को आधा आधा x और x कर लें, तो x दूरी हम 21 चाल से चले थे और x दूरी हम 24 चाल से। ठीक है, 10 बराबर, इसका इधर गुणा कर दें और इसका इधर कर दें, तो 24x प्लस 21x बटे 21 इंटू 24। ठीक है, अब ये नीचे की संख्या ऊपर गुणे में चली जाएगी, तो 10 इंटू 21 इंटू 24 बराबर 45x। 5 से काट दिया 9 बार और 5 से काट दिया 2 बार, 3 से काट दिया 3 बार और 3 से काट दिया 7 बार और 3 से काट दिया 8 बार, तो 8 7 56 दूना 112 बराबर आ गया x। और हमें निकालना कितना है,
2x तो 112 दूना कितना हो जाएगा 224 किलोमीटर, वो कुल टोटल दूरी है। ठीक है, देखो अगला सवाल, एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटे तथा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। तो देखो अब आधे आधे की बात की थी तो हमने टोटल दूरी 2x मान ली। ठीक है, अब समय हमें 11 घंटे दे रखा है तो समय बराबर क्या हो गया हमारा दूरी बटे 4। ठीक है, तो 11 बराबर, अब इसमें से आधी दूरी मतलब x 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले हैं और x 5 से। ठीक है, 11 बराबर 5 का इधर हो जाएगा गुणा तो 5x, 6 का इधर गुणा हो जाएगा तो 6x बटे 6 इंटू 5। ठीक है, ये ऊपर चले जाएंगे तो 11 इंटू 6 और 5 का गुणा कर देंगे तो 30 बराबर 11x। 6 और 5 कितने हो 11, 11 से 11 कट गया तो 30 बराबर x। अब वो कुल टोटल दूरी 2x थी तो 60 किलोमीटर हमारी वो कुल टोटल दूरी होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है। एक व्यक्ति 3 समान दूरियों को क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटे, 12 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में कुल 12 घंटे लगें तो प्रत्येक दूरी कितनी है। देखो उसने 3 समान दूरी की बात की थी, मैंने 3 समान दूरी 3x मान ली। अब उन तीनों का बंटवारा कर दिया बराबर बराबर तो x x x। अब कुल टोटल समय हमें 12 घंटे दे रखें तो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे 4। ठीक है, अब देखो समय कितना दे रखा है 12, दूरी x किस चाल से चला है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, और x किससे चला है 12 से, और x किससे चला है 20 से। ठीक है, 12 बराबर 15 12 20 का एलसीएम लिया तो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर यहाँ एलसीएम लेके पहाड़ा पढ़ना शुरू कर देते हैं तो 15 चौक 60 मतलब 4x, 12 पंजा 60 मतलब 5x, और 20 30 60 मतलब 3x। 60 का इधर गुणा हो जाएगा तो 12 इंटू 60 बराबर कितना हो गया 5 4 9 3 12x, 12 से 12 कट गया तो 60 बराबर x। अब उसने देखो क्वेश्चन में पूछा है कि प्रत्येक दूरी कितनी है, तो प्रत्येक दूरी 60 किलोमीटर है। ठीक है, तो 60 हमारा आंसर है। अगला प्रश्न देखो काफी अच्छा प्रश्न है। स्थान ए पर सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा और सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो सबसे पहले ये सिपाही था, ठीक है, स्थान ए पर, और स्थान बी पर चोर था। ठीक है, 500 मीटर दूरी पर, दूरी दोनों के बीच में कितनी थी 500 मीटर। अब मीटर को किलोमीटर में बदल दूं तो 500 बटे 1000 कर दूं, 500 बटे 1000 मतलब 1/2 किलोमीटर। ठीक है, स्थान ए पर सिपाही खड़ा था, उससे 500 मीटर दूरी स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है। ठीक है, और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। देखो चोर कितने की भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे की ओर भाग जाता है। ठीक है, उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, सिपाही कितने से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ठीक है, ज्ञात कीजिए कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ ले। देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4। ठीक है, अब देखो दूरी तो कितनी थी आधा किलोमीटर, चाल कितनी है मैंने अभी आपको कंडीशन पढ़ाई थी। देखो एरो देख लो आप कि एक ही दिशा में जाते हैं तो चाल को माइनस करते हैं, तो 20 माइनस 15। यहाँ तक क्लियर है। तो 1/2 बटे कितना बच गया 5, तो 1/2, ये 5 यहाँ पहुँच जाएगा गुणे में। ठीक है, तो मतलब 1/10 घंटे आ गए समय।
और मिनट में बदलने के लिए किसका गुणा कर देंगे 60 का, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 6 मिनट में वो पकड़ लेगा। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा कि सिपाही कितने समय में पकड़ लेगा 6 मिनट। अब दूसरा बोला है कि सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर। देखो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। देखो यहीं से हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब उसने सिपाही से पूछा है तो हम सिपाही की चाल लेंगे, कितनी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे। समय कितना आ गया हमारा 6 मिनट। अब देखो किलोमीटर के साथ तो क्या होना चाहिए घंटे, तो मिनट को घंटे में बदल लिया 60, तो 20 × 60, 3 दूना 6, तो 2 किलोमीटर दूरी पर पकड़ लेगा। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो दोनों आंसर हो गए।